दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों को फिलहाल चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने अभी और गर्मी पड़ने की संभावना प्रकट की है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में लगभग पूरे उत्तर भारत में ही अगले 5 दिनों तक लू चलेगी और ये संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट भारत में लू चलने जैसी स्थिति बनी हुई है। और आपके इस विभाग के मुताबिक अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में लू जैसी स्थिति जारी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में दिल्ली में कभी भी सीवियर हीट वेव चल सकती हैं, जिससे लेकर मौसम विभाग कभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर सकता है। वहीं 29 अप्रैल को उत्तर भारत में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। का महीना खत्म होने को है और दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में लू चल रही है। इस वक्त हम दिल्ली के मौसम भवन के बाहर मौजूद हैं। आपको इंडिकेटर के तहत जो तस्वीरें बताना चाहें कि किस तरीके से आज जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, तो अधिकतम तापमान की बात करें तो हीट वेव दिल्ली में चल रही है और 41.5 जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आज रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान की मैं बात करूं तो 23 डिग्री वो दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन लगाया है कि आने वाले 5 दिन यानी 2 मई तक दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर हीट वेव चलेगी और सीवियर हीट वेव भी चल सकती है, यानी जो तापमान है वो 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि कल भी मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया था और अब कल या परसों के दिन भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और आने वाले 5 दिनों तक ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ऐसे में आने वाले 5 दिन जो हैं गर्मी से परेशान करने वाले हैं और 2 तारीख के बाद चूँकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, तब जाकर दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी अपने चरम पर है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जिनोमणि जी हैं। सर, स्वागत है जी न्यूज़ पे आपका। ये बताइए कि किस तरीके से गर्मी अपने रिकॉर्ड जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर तोड़ रही है और दिल्ली में क्या स्थिति है? नहीं, दिल्ली में जो है कल तो तापमान बढ़ना शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम जो है हीट वेव स्पेल एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे लास्ट हीट वेव जो था 19 को था, देन टेम्परेचर जो है नॉर्मल और एवं नॉर्मल रहता था, बट कल से जो शुरू हुआ वो आज जो है लेटेस्ट आज 1 डिग्री प्लस चल रहा है स्टेशन। सो कल जो 44 था या सम आउटसाइड दिल्ली जो है जैसे नजफगढ़, प्रीतमपुरा 44 से ज़्यादा होगा और सेंट्रल दिल्ली 42-43 से ज़्यादा होगा। सो लू चल रहा है बहुत सारा है और नॉट ओनली दिल्ली, सारा उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया। और सबसे कंसर्न है कि कल जो है टेम्परेचर पहले बार सीजन में बहुत ज़्यादा स्टेशन जो है 45 प्लस क्रॉस किया। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान का काफ़ी स्टेशन, विदर्भ का है, मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा में भी झारसुगुड़ा 44 टच किया, झारखंड भी किया, सो उत्तर प्रदेश का भी वाराणसी एंड सो यानी पीक पर है हीट वेव ये महीना का। और ये सारा जो है 2 मई को एक WD आ रहा है, उसके बाद थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन अगले 3-4 दिन तक हम लोग ऑरेंज अलर्ट बहुत सारा एरिया में इंक्लूडिंग दिल्ली हम शुरू किया है। दैट कब से ऑरेंज अलर्ट है? ऑरेंज आज से है। आज से? हाँ, ये सारा एरिया जो राजस्थान, पश्चिम राजस्थान एंड दिल्ली, हरियाणा और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, ये सारा है। यही कि आप रेडी रहिए, बी रेडी एंड बी सेफ। 28 तारीख के लिए भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया गया था पहले की। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, आंधी का चांस है जो बोलते हैं ना डस्ट टर्म, बट वो कहीं एक जगह जैसे हुआ था 25 में, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हो सकता है 1 डिग्री कल फॉल हो और अगेन फ्रॉम 30 इट विल राइज लाइक एज यूजुअल। ओके, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट में एक थोड़ा सा येलो अलर्ट मतलब इट इज द फर्स्ट स्टेज एक्चुअली। ग्रीन मतलब नथिंग, येलो मतलब बी अपडेटेड। आप तापमान का वैल्यू लीजिए, आप फोरकास्ट से सुनिए, बी अपडेटेड। ऑरेंज मतलब बी रेडी। बी रेडी मतलब यू शुड बी प्लान एवरीथिंग। एंड रेड मतलब टेक एक्शन, मतलब डोंट गो आउट until unless you have urgent. For next 5 days? Yeah, next 3 to 4 days तो at least is there. As long as temperature is in this high more than 43-44. Okay. Severe heat wave की कोई संभावना? Severe heat wave हो सकता है because if temperature cross है more than 6.4 then it will be severe heat wave or 47 degree. Okay. So but as you know that
we are just entering into the peak summer season. May and June is known for the peak summer season. 2 तारीख बाद क्या 2 तारीख के बाद वेट स्पेल लेके है, हो सकता है क्लाउड अच्छा होगा, इसलिए तापमान आएगा नीचे। जो लास्ट 2 मंथ में जो इतना लॉन्ग ड्राई स्पेल है और WD आता था, ड्राई WD, थोड़ा आंधी उठाता था, क्लाउड कम होता था, वैसे नहीं है। वो WD एक्टिव WD है, थोड़ा रेन देगा, बिग रेस्पाइट है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे RK जनमनी जी, जो कह रहे हैं कि दिल्ली में खास तौर पर आने वाले 4 दिनों तक गर्मी बढ़ेगी और सीवियर हीट वेव भी चल सकती है। ऐसे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें और 2 तारीख के बाद दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। ये दिल्ली का हाल था और दिल्ली से लगते नोएडा में क्या है वर्तमान परिस्थिति, कैसा मौसम है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी बलराम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बलराम, नोएडा की स्थिति भी कमोबेश दिल्ली जैसी ही है, तापमान क्या है, क्या हालात हैं, लोग किस तरह से बाहर गर्मी का उससे बचाव का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ है, ताज़ा तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए नोएडा की तो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है। यही वजह है कि जो टेम्परेचर दिल्ली में रहता है उसका साफ असर देखने को मिलता है नोएडा में। नोएडा गाजियाबाद में भी पारा लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता बेहाल है। अगर हम नोएडा की बात करें तो इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 126 में मौजूद हैं और यहां पर पारा 44 के पास है, यानी पारा जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस के पास है। तो यानी कहीं ना कहीं यहां पर जो लू है उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग चिपचिपाती गर्मी से बेहाल हैं। लोग अपने शरीर को ढककर घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं वो अपने बचाव के लिए शिकंजी, जूस या लिक्विड पदार्थ पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बार बार गला सूख रहा है, पानी की कमी शरीर में हो रही है। यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं वो भी सलाह दे रहे हैं कि अगर कोशिश करें घर से बाहर ना निकले, बेहद अगर मजबूरी है घर से बाहर निकलने के लिए तो अपने शरीर को ढक के रखें। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले 4-5 दिनों में पारा और ज्यादा बढ़ सकता है और 4 मई से 7 मई के बीच में दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से नोएडा का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धूप की तपिश से लोग परेशान हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिससे निजात पाने के लिए लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, गन्ने का जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं और लोग पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी यहां पर पड़ रही है उससे निजात पाने के लिए लिक्विड पदार्थ लेना बेहद जरूरी है। और जो डॉक्टर हैं वो भी सलाह दे रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस उमस भरी गर्मी से कई बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। आम जनमानस से लेकर के जानवर, पशु पक्षी सभी इस गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। और खास तौर से अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को भी काफी ज्यादा इस गर्मी से परेशानी हो रही है, क्योंकि वो अपनी फसलों की बुआई कर रहे हैं। ऐसे में बीज के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। और जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार गर्मी को लेकर के उनका क्या कहना है। गर्मी से बचाव के लिए आप लोग किस तरीके के उपाय कर रहे हैं? बस एसी में बैठते हैं पूरा दिन, गाड़ी में बैठे रहो, कॉलेज आओ एंड दैट्स इट। हम वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, वी जस्ट कम टू द कॉलेज टू स्टडी। बट अच्छा, जूस भी ले रहे हैं क्योंकि गला सूख रहा है बार बार? हाँ जी, फॉर श्योर। इतनी गर्मी में वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली। अच्छा, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गर्मी में घर से बाहर ना निकलिए, अपने आप को बचाव में रखिए, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, एज सच तो वी कैन नॉट हेल्प इट। हम जितना कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राई एंड अप्लाई सनस्क्रीन एवरी टाइम एंड हम वी टेक वाटर बॉटल्स विद आवरसेल्व्स हर टाइम, बट वी हैव टू कम टू कॉलेज एंड वी हैव टू सर्वाइव द हीट, बिकॉज हमें पढ़ाई तो करनी है ना, एग्जाम्स चल रहे हैं आफ्टर ऑल। आने वाले 4-5 दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो कुछ कर नहीं सकते, जो है वो है, तो ठंडा पीना पड़ेगा। यानी ठंडा पीना पड़ेगा, अगर गर्मी से बचना है तो ठंडा पीना पड़ेगा। लेके भी रखा है? हाँ जी, हाइड्रेटेड रखना है खुद को, सनस्क्रीन और सन ग्लासेस से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, बस यही कर सकते हैं। अब कॉलेज आना डॉक्टर कह रहे हैं इस धूप की तपिश से स्क्रीन भी जल सकती है, तो उसके लिए किस तरीके का बचाव कर रहे हैं आप लोग? कुछ कर ही नहीं सकते हम। डॉक्टर की अगर सब कुछ सुनने लगे तो हम पेपर नहीं दे पाएंगे पर पेपर देने हैं तो हमें गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल बलराम, चूंकि गर्मी है और गर्मी में काम भी करना है, एग्जाम भी देने हैं
और बाकी काम भी करने हैं। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए सभी को अपनी सुरक्षा भी करनी है। और गर्मी का मौसम है तो निश्चित रूप से लू से बचना और जो तेज सूर्य की किरणें हैं उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। साक्षी हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित हिसार से इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, आपके पास आएंगे। चंडीगढ़ में क्या हालात हैं? दिल्ली में 44 डिग्री, नोएडा में 44 डिग्री, चंडीगढ़ क्या अभी इस वक्त टेम्परेचर कहाँ पहुँच रहा है? कैसे लोग खुद को बचा रहे हैं गर्मी से? बिल्कुल, चंडीगढ़ में भी आपको बताएं कि जो गर्म हवाएं हैं वो तीखी होती जा रही हैं और लोगों को जो लू के थपेड़े उनका भी सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में जो टेम्परेचर है वो भी 40 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में भी इस वक्त जो तापमान है वो 40 से ऊपर बना हुआ है। और पूरे हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आज की बात करें ताजे आंकड़ों की तो जो पीक टाइम में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो सोनीपत में रिकॉर्ड किया गया है। सोनीपत में 44.8 यानी कि लगभग 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह मौसम विभाग से भी हमने 2-3 दिन पहले भी जब बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि 48 डिग्री तक भी, 47 से 48 डिग्री तक भी जो टेम्परेचर है वो पहुंच सकता है आने वाले 2 से 4 दिनों में। और आज आप देख सकते हैं कि सोनीपत में जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा पहुंच चुका है। सुखना लेक पर हम लोग इस वक्त मौजूद है जहां अमूमन चाहे कोई भी मौसम हो लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन देख सकते हैं आपकी बोटिंग इस वक्त जो लोग कर रहे हैं वो बहुत कम लोग कर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग हैं वो इस गर्मी में अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कैसे बचाव कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? घर से निकलते हैं तो क्या लेकर निकलते हैं? घर से क्या निकलते हैं, पानी ठंडा पीते बस, और कुछ नहीं। छाव चाहिए होती है सबको। जी, फिर लेक में फिर भी आप निकले, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी निकले हैं। कोविड के बाद ऐसा टाइम नहीं मिला होगा आपको घर से निकलने का, लेकिन यहाँ पर भी धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, धूप से बचने के लिए क्या अभी छाव देखते हैं ज़्यादातर। घूमना ऐसे धूप में अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत चिपचिपी गर्मी है, पसीना है लोगों के चेहरों पे, लेकिन उसके बाद भी लोगों को जो है आउटिंग बाहर निकल रहे हैं, पानी के पास आकर बैठे हैं लेक पर ताकि जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा है वो लोगों को मिल सके। मैम, आप गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हिंदी नहीं मालूम, वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, तो बाहर से लोग आ रहे हैं और क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से भी सुखना लेक पर जो लोग हैं वो घूमने आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो गिनती है वो अमूमन जो रोजाना हमेशा होती है उससे बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि जो धूप है वो बहुत ज़्यादा तीखी है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? पानी ज़्यादा पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, छांव से रह रहे हैं जी। तो छांव हर कोई ढूंढता है ताकि गर्मी से बचा जा सके। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर्स जो है वो 40 को क्रॉस कर रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं ताकि गर्मी में कोई बीमार ना पड़े? आई डोंट नो हिंदी। बिल्कुल साक्षी, बाहर के लोग ज्यादा इस वक्त सुखना लेक पर घूमने के लिए आए हुए हैं, लोकल लोग कम नजर आ रहे हैं अभी इस वक्त, और गर्मी का भी आलम है तो इस गर्मी में खुद को बचाना भी जरूरी है। और जिस तरह से जो लोगों का रिएक्शन अभी आया है उससे साफ जाहिर है उन्हें अभी ज्यादा पता नहीं है कि उन्हें गर्मी से बचना कैसे, लेकिन बेहाल जरूर है गर्मी से। और फिर लौटेंगे, रोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि गर्मी की तपिश ने सभी को परेशान किया हुआ है और हिसार में एक बार फिर से तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर रहा है और अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है तापमान और बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में इसमें और इजाफा देखने को मिलेगा। लोग गर्मी से बचने के लिए छाता, पानी, सनस्क्रीन सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन ये कितना काम आ रहा है देखते इस रिपोर्ट में। गर्मी की तपिश के बढ़ने का दौर लगातार जारी है। बात कर लीजिए अगर हिसार और इसके आसपास के इलाकों की, तो एक बार फिर से हिसार में आज तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। ऐसे में चिलचिलाती धूप जो है वो सुबह से ही आमजन को एक तरह से परेशान करती नजर आ रही है। लोग बचने के लिए छाता लेकर भी सुबह से ही निकल पड़े हैं। तमाम पहलुओं पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि अगर बात कर ली जाए आज के मौसम की, तो आज जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो ऐसे में सुबह से ही जिस रोड पर रश होता है उस पे कहीं ना कहीं एक तरह से कम आवाजाही देखने को मिल रही है। लोग खुद को ढांप कर जो है वो सुबह से ही निकलना शुरू हो गए हैं। ये स्टूडेंट्स जो है ये यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत कर लेते। भाई साहब, कितना लग रहा है गर्मी और ये छाता वगैरह लेकर सुबह से ही निकल पड़े?
भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो हमें बहुत ज़्यादा छाता की जरूरत पड़ती है हमें। और अभी तो बहुत ही रस के माहौल में भी बहुत ज़्यादा पसीना टपक रहा है, तो हमें छाता की जरूरत पड़ी। और लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। आने वाले अगले महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो हमें बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से आते हैं, क्या करते हैं? आर्मी की तैयारी करते हैं। अच्छा, आर्मी की तैयारी करते हैं। तो सुबह के वक्त दिक्कत होती होगी, क्योंकि गर्मी जैसे सुबह ही बढ़ जाती है। दिक्कत होती है, गर्मी में दिक्कत होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें, इसलिए तो मैंने अम्ब्रेला लिया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि छाते का सहारा लेते ये लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर सिचुएशन की बात कर ली जाए, इस रोड की बात कर ली जाए, काफी रश सुबह के वक्त इस रोड पर देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसके बाद जो है इस रोड पर सन्नाटा भी पसरा नजर आएगा। लेकिन गर्मी की तपिश की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम में बदलाव जो है जिस तरह से लगातार चल रहा है, स्थिति जो है एक तरह से बदलती जा रही है, तो ऐसे में आम जन को आगाह यही किया गया है कि गर्मी से बचने के लिए जितने भी उपाय होते हैं, मसलन तरल पदार्थों के सेवन की बात हो या फिर खुद को ढांप कर चलने की बात हो, उन तमाम एहतियात की पालना करनी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो ये तो रोहित ने जो रिपोर्ट दिखाई है सुबह के वक्त की रिपोर्ट है, अमूमन 12 बजे से पहले संभवतः रही होगी, लेकिन इस वक्त आधी दोपहर बीत चुकी है और शाम होने को है। लेकिन रोहित, तापमान है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल आशीष, अगर हिसार के तापमान की बात कर ली जाए तो फिलहाल जो है तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी देखने को मिली है। सुबह के वक्त जिस तरह से 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ था, और अब की अगर बात कर ली जाए तो अब ताजा आंकड़ों के मुताबिक 42.8 डिग्री जो है वो तापमान पहुंच चला है। फिलहाल सबसे पहले आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ, ये सुशीला भवन हिसार के नजदीक का माहौल है। गन्ने की रेडी की अगर बात कर ली जाए तो लगातार तरल पदार्थों का सेवन जो है वो लोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी से बचाव का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका यही है कि जितना हो सके हमें खुद को डिहाइड्रेट करने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वहीं अगर ओवरऑल इसके आसपास के माहौल की बात कर ली जाए, मसलन जितना भी ये चौक है इसके आसपास तमाम तरह की रेडियां लगी हैं, फिर चाहे जूस की बात कर ली जाए या फिर जो शेक इत्यादि बनाने की व्यवस्था होती है, उन तमाम रेडियों के ऊपर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कितना लगता है गर्मी, और क्या लगता है कि जो ये तापमान बढ़ रहा है इससे किस तरह से बचाव हो सकता है? ये तो सर ऐसा है कि ये जो दुकानदार है, जूस वाले हैं, उनको पता, लेकिन गर्मी का माहौल देखते हुए जो तरल पदार्थ है, जूस है, गन्ने का जूस है, जैसे कि ये बेलगिरी का जूस है, गर्मी का जो फल है, ये अच्छा लगता है। गर्मी में कोई कमी नहीं है। 40+ जो तापमान चल रहा है, गर्मी तो होनी थी, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो कटाए जा रहे हैं, लेकिन लगाने का कोई नाम नहीं है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का आप इशू बता रहे हैं। लगती है जी गर्मी, क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो पैसेंजर्स मिल जाते हैं आपको? नहीं, मैं लोडिंग वाला रिक्शा है। अच्छा, लोडिंग वाला रिक्शा। तो क्या रहता है, कामकाज है कुछ? काम कर तो मंदा चल रहा है थोड़ा सा। गर्मी का भी असर पड़ता है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है जी। अच्छा, गर्मी जो है वो काफी बनी हुई है। और स्थिति की अगर बात कर ली जाए ओवरऑल, यहाँ पे तस्वीरें और भी आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से दोपहर की तपिश का दौर जो है वो चल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे कुछ वक्त और बीतेगा उसके बाद हालांकि राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन तपिश जो है वो लगातार जिस तरह से बढ़ रही है वो आमजन को खासा प्रभावित करने का काम जो है वो कर रही है। फिर चाहे ग्रामीण इलाके से आने वाले लोगों की बात कर ली जाए तो मसलन जैसे ही उनको कोई नजदीकी तरल पदार्थ का स्टॉल दिखता है तो उसकी तरफ रुख करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाई रहे थे कि किस तरह से बच्चों के साथ साथ जो ये ग्रामीण आंचल से यहाँ हिसार में कुछ पहुंचे थे तो वो भी अपने हिसाब से यहाँ पर जूस अभी उन्होंने पिया है। तो कुल मिलाकर मौसम लगातार बदल रहा है और आने वाले दिनों के अनुमान की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग की तरफ से भी यही अनुमान जताया गया है कि अगले 2 से 3 दिन जो है और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो जरूर करना पड़ेगा। निश्चित रूप से रोहित, लोगों के लिए तो परेशानी है ही, ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक बड़ा कारण है। लोग भी इस बात को समझते हैं कि पेड़ों के ज़्यादा कटान की वजह से और लगातार जो विकास के अंधी दौड़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें संसाधन तरह तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये प्रदूषण का भी कारण है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है हमारे वातावरण को। नोएडा चलेंगे, बलराम हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। बलराम, चूँकि इस वक्त लगभग अब शाम होने को है लेकिन फिर भी तापमान में कोई कमी नहीं हो रही, लूह अभी भी महसूस की जा रही है और शाम के समय भी देर शाम तक और रात तक भी लूह महसूस हो रही है। 1-2 दिन से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी तो जारी की ही गई है। लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, चूंकि वो अपना काम कर रहे हैं और काम पर निकल भी रहे हैं,
बचाव के तौर पर जो काम, जो पानी पीना या जूस पीना वो तो चल ही रहा है, लेकिन क्या पीने के पानी की व्यवस्था, जो बेचने का पानी के अलावा प्रशासन की तरफ से क्या कोई व्यवस्थाएं हैं? चूंकि हर आदमी कोई पानी की बोतल खरीद के पानी पी सके ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो क्या प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की कोई व्यवस्थाएं यहाँ नोएडा में नज़र आ रही हैं या होनी चाहिए? अभी यहाँ इस बारे में लोगों का क्या कुछ कहना होगा? देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से प्याऊ की बात करें तो अभी फिलहाल नोएडा या आसपास के इलाकों में प्याऊ की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की हुई नजर नहीं आ रही है। लोग अपने पैसे से पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। लोग जूस पी रहे हैं, लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, लोग शिकंजी पी रहे हैं, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि इस तपिश की वजह से रह रहकर लोगों का गला सूख रहा है। और यही वजह है कि लिक्विड बेहद जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए आपको लिक्विड लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय समय पर आपको पानी लेना होगा। क्योंकि अधिकांश देखा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर पर लोगों के गले सूख रहे हैं, क्योंकि जो गर्म हवा है वो काफी तेज चल रही है, जिसके थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। और यही वजह है कि सड़कों पर लोगों की विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। लोग इस गर्मी की तपिश से बचाव के लिए घरों से बेहद कम निकल रहे हैं। जो लोग मजबूरन अपने घरों से निकल रहे हैं, उन्हें बचाव के लिए उपाय करने पड़ रहे हैं। यानी लोग छाता लेकर के निकल रहे हैं, पानी की बोतल लेकर के निकल रहे हैं, कुछ लोग तो शिकंजी और जूस भी बोतल में लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर गला सूखे तो कम से कम वो उसका सेवन कर सके। क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों में गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है, बल्कि गर्मी और बढ़ने वाली है। 4 मई से 7 मई के बीच में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है, जिससे पारा तेजी से नीचे आएगा। तो यानी 4 मई के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूरी तरह विश्वास नहीं है, उम्मीद है, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही हैं, उसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि गर्मी के प्रकोप से आम जनता बेहाल है। और यही वजह है कि चाहे अस्पताल हो या क्लिनिक हो, हर जगह मरीजों की भीड़ भी लगी है, क्योंकि डायरिया, लूज मोशन, उल्टी, दस्त, इसके मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये धूप की तपिश, पड़ रही भीषण गर्मी। और इस गर्मी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। खासतौर से अगर दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात करें तो यहां दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो भीषण गर्मी और दूसरी तरफ लू का प्रकोप। तो यानी दोहरी मार से दिल्ली एनसीआर की जनता जूझ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर की जनता को इस गर्मी से निजात कब मिलती है। तस्वीरों के माध्यम से अगर हम आपको मैं आऊंगा बलराम आपके पास फिर से, इस चंडीगढ़ चलेंगे। हमारे साथ साक्षी भी मौजूद हैं। साक्षी, चूंकि जिस तरह से बलराम बता रहे हैं कि काम भी करना है, घर से बाहर भी निकलना है, लेकिन बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं और आप तो ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, तो गर्मी से ज्यादा प्रभाव उन्हें नहीं पड़ता है या बहुत कम मौके मिलते हैं, इस वजह से वो घूमने फिरने निकल रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं लोग और क्या है अभी माहौल? चूंकि चंडीगढ़ ज्यादा नजदीक होता है शिमला के, तो शाम होते होते टेम्परेचर कुछ कंट्रोल में आता है, शायद इस वजह से ज्यादा लोग हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए शाम होते होते टेम्परेचर थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो टेम्परेचर है वो अपने पीक पे है। कुछ लोगों से बात करने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे जो इस वक्त लेक पे आए हुए हैं। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी हालांकि लेक पर लोग आ जाते हैं तो थोड़ा ठंडक महसूस होती है, इसीलिए भी शायद ज़्यादा लोग लेक पर आकर पहुँच जाते हैं। क्या यही वजह है? हाँ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਕੋਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। जी सर, गर्मी चाहे पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, सभी जगह बढ़ रही है, अपने पीक पॉइंट पर है और आने वाले समय में मौसम विभाग कह रहा है कि ये कम भी नहीं होने वाली है। बिल्कुल मैडम, ये हम कम नहीं होएगी, क्योंकि ये गर्मी है दिन पर दिन बढ़ेगी और यहाँ मेहमानों की जनसंख्या भी बढ़ेगी जी। वैसे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मी के कारण थोड़ा सा पानी भी कम हो रहा है, हाँ बोटिंग वगैरह तो जरूर असर पड़ेगा जी। तो सैलानी जी है, तो ये जगह कलो भी बहुत अच्छी है सैलानियों के लिए, हमें आना चाहिए यहाँ।
जी। ओके। तो गर्मी बढ़ रही है लेकिन सैलानी यही कहते हैं कि यहाँ पर आना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, गर्मी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बात शायद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि अमूमन अगर सुखना लेक पर ये जो पूरा नज़ारा है, यहाँ पर बोट्स जो है भरी हुई होती हैं, लोग बड़ी संख्या में, बड़ी गिनती में जो बोटिंग है यहाँ पर कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखिए कि बोट्स आज चल कम रही हैं और जो खाली बोटों की संख्या आप देख सकते हैं कि लाइन से जो खाली बोट्स हैं वो यहाँ पर नजर आ सकती हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक और दूसरी तरफ भी। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो बोटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज है और लोग आपको जितने भी नजर आएंगे उनके हाथों में पानी की बोतल्स या तो नजर आएंगी या तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो नजर आएंगी, ताकि गर्मी से जो निजात है। साक्षी, निश्चित रूप से और लोग गर्मी से बचाव के लिए कुछ समय यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आए हुए हैं और शाम को थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल में होगा तो निश्चित रूप से लोग कुछ देर यहाँ पर रिलैक्स करते और बढ़ते नजर आएंगे। लोगों की तादाद बढ़ जाती है सुखना लेक पर शाम के वक्त भी। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका, बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए।